रूपसिरिगभीराणं जुब्बणलावण्यकान्तिकलिदाडं शीलगुणवज्जिदाडं निरर्थयं मानुषंजमम्। कहते हैं रूप श्री गभीराणं, जो रूप की श्री माने लक्ष्मी से गर्वित है, अहंकार से युक्त है, यानी रूप का जिनको अहंकार है। जुब्बण लावण्य कंति कलिदाणु, यौवन के लावण्य और कांति से कलित हैं, सहित हैं, लेकिन शील गुण वज्जिदान, शील व्रत और गुण व्रतों से जो रहित हैं, इनके मानुषों जन्मन निरतयम, इनका मानुष जन्म निरर्थक है, सार्थक नहीं है। मानुषम छाया में मातुषम चपा, यानी कहने का अभिप्राय है कि जो मानव सौंदर्य रूपी लक्ष्मी से अहंकार में डूबा रहता है, सौंदर्य रूप और लक्ष्मी से सहित है, लगा सकते हैं। सौंदर्य तो रूप निकलेगा, रूप श्री यानी रूप की शोभा से गर्वित है। अब मानुषम लिखा ना, मुनि लिखा होता, साधु श्रवण लिखा होता। नहीं तो मुनि महाराज भी तो करते हैं ना, मैं बहुत सुंदर हूँ, और सुंदर बना करके रखते हैं अपने आप को, यानी ऐसा भी भाव आ जाता है, केश लॉन्च कर लिए, उबड़ खाबड़ बार दिखे ना, इसलिए केश लॉन्च करके फिर रेजर चला दिया, अब बिल्कुल चिकने चुकते दिख रहे हैं। ऐसे यदि कोई करते हैं, हम सुंदर दिखें बाल यौवन जैसे, तो एक कई प्रकार के भंग बनते हैं। इसलिए भगवान कुंद कुंद स्वामी ने ये सब बातें कही हैं कि इनमें से यदि कोई दोष अपने अंदर आता है तो उन दोषों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। जवानी है और जवानी के साथ में लावण्य है, सुंदर है, यौवन अवस्था है, तो वृद्ध साधुओं के लिए कुछ समझते नहीं हैं। अब तुम्हारी दशा बिगड़ गई, तुम कुछ करने योग्य नहीं हो, ऐसा भी ये हो सकता है। कितने ही मनुष्य अत्यंत रूपवान, यौवन, लावण्य और कांति से युक्त होते हैं, परंतु शील गुण से रहित होकर के निरंतर निरंतर विषय वासनाओं में फंसे रहते हैं। सो आचार्य कहते हैं उनका ये मनुष्य जन्म पाना निरर्थक है। मनुष्य जन्म की सार्थकता तो रत्नत्रय की उपासना कर मोक्ष प्राप्त करने में। जिन पुरुषों ने मनुष्य जन्म पाकर रत्नत्रय की उपासना नहीं की, उल्टे विषयों में निमग्न रहे, उनका मनुष्य जन्म निरर्थक है। संभव है 20 वर्ष की अवस्था में दीक्षा ले लेते हैं और कामदेव की तरह होते हैं, लेकिन कई विद्याओं के ज्ञाता, लेकिन फिर भी संयम से पतित होकर के दुर्गति के पात्र हुए हैं। देखने में मिलता रहता है।
वायर्ण छंद वैसे शिव वारणाय सत्यसु वेदे ऊण सुदेशुई तेषु स्वयं उत्तमं शीलम। अब कहते हैं जो वायर्ण व्याकरण शास्त्र, छंद शास्त्र, वैशेषिक मत और इसके अलावा व्यवहार न्याय सत्य, व्यवहार यानी लोक व्यवहार के शास्त्रों में प्रवीण है, माने नीति शास्त्रों में प्रकांड है, न्याय शास्त्रों के वेत्ता हैं। ये सब सुदेशु वेदियों, इन सब स्रोतों में अधिकार रखने पर भी उन्हीं का श्रुत उत्तम है जो शील व्रत का पालन करते हैं। इन सब भाषाओं के साथ में शील निर्दोष होवे तो श्रेष्ठ है। बहुभाषा विद है लेकिन शील से रहित है तो उसकी मातृभाषा उसको कल्याणकारी नहीं हो सकती है। ऐसे भाषाविद लोग अर्थ तो कमा लेते हैं, पैसे कमाने में इनके पास अच्छा साधन होता है, लेकिन पैसा कमाने से परमार्थ सिद्ध नहीं होता। यहाँ शील पाहुड़ की पूर्णता तो वास्तव में 14वें गुलिस्तान में शैलेश कहलाते हैं। जब तक वो नहीं होता तब तक इन सब चीज़ों का ज्ञान कोरा ज्ञान होता है। देखो कितनी चीज़ें लिखी हैं, व्याकरण में भी प्रकांड है, छंद, वैशेषिक, व्यवहार, गणित और न्याय शास्त्र के ज्ञाता है। शील समता भाव को कहते हैं। उसके बिना अनेक लौकिक शास्त्रों के ज्ञाता हो जाने पर मनुष्य कल्याण के मार्ग से दूर रहता है। इसलिए सर्वप्रथम शील को प्राप्त करने का प्रयत्न श्रेयस्कर है। शील गुण मंडिताणम देवा भव्याण वल्ला होंती सुरपार पौराण दुशीला पिलालोए। तो कहते हैं कि जो शील गुणों से मंडित है ऐसे भव्या नाम देवा वल्लभा भवंती, ऐसे पुरुष देवों के लिए भी प्यारे होते हैं जो भव्य जीव शील गुणों से मंडित है। श्रुत पार्य प्रचुरा और श्रुत के यंत्र को जिनने प्राप्त कर लिया है किंतु दुशीला अल्प कालों के, यदि उनके पास अल्प भी दुशील है तो वे मोक्ष को प्राप्त नहीं करते हैं। जो भव्य पुरुष शील गुण से सुशोभित हैं उनके देव भी प्रिय हो जाते हैं। देव भी उनका आदर करते हैं। जो शील गुण से रहित है वे श्रुत के पारगामी होकर भी लोक में तुच्छ अनादरणीय बने रहते हैं। शीलवान जीवों की पूजा प्रभावना मनुष्य तो करते ही हैं परंतु देव भी करते देखे जाते हैं। सुदर्शन सेठ जैसे महापुरुषों के शील की रक्षा शूली का सिंहासन बनाने के लिए देवता ही समर्थ हुए।
धरती का देवता तो उनके लिए दुस्सील मान करके शूली पर चढ़ा रहा था, लेकिन स्वर्गों के देवता ने शूली का सिंहासन बना दिया। उस सील की ही महिमा थी। सीलवंत पुरुषों का और नारियों का देवों ने संरक्षण किया। ज्ञान संपन्न किसी पुरुष के साथ ऐसा कुछ सुनने में नहीं आता। ज्ञान संपन्न अवभ्य शयन आदि लोग 11 अंग के पाठी होकर के भी सील से वे वंचित रहे। इसी तरह यहाँ पर भी लगाना, सीलवान पुरुषों की देवता भी पूजा करता है। सीलवान जीवों की पूजा प्रभावना मनुष्य तो करते ही है, देव भी करते देखे जाते हैं, परंतु दुस्सील अर्थात खोटे सील से युक्त मनुष्यों को अनेक शास्त्रों के ज्ञाता होने पर भी कोई नहीं पूछता। वे सदा तुच्छ बने रहते हैं। यहाँ अल्प का अर्थ संख्या के अल्प नहीं, किंतु तुच्छ अर्थ है। संख्या की अपेक्षा तो दुस्सील मनुष्य ही अधिक हैं, सीलवान नहीं हैं। बराबर। शील रहित मनुष्य तुच्छ है, बाकी सारे गुण हो गए तब पे अल्प है कहने का मतलब, दुस्सील अधिक। अभी अपने निजी भावों को सुशील और कुशील बनाया जाता है, बाकी दूसरी की नज़रों में तो आप बच सकते हो, सर्वज्ञ की नज़रों से नहीं बच सकते। सामने वाले व्यक्ति आपको देख ना पाए ये संभव है, लेकिन कर्म बंध होता है। किंतु आज वैज्ञानिकों ने ये नई तकनीकी ला करके रख दी कि बिना आँखों के भी कैमरा सब कुछ पकड़ लेता है। कैसे कैसे स्थानों पर लोग विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन वो भी कैमरा वहाँ से लेके आ रहा। एक व्यक्ति ने बताया कि हमारे दुश्मन यहाँ से वहाँ रास्ते में जा रहे हैं कारस्तानी करने। अब उन दुश्मनों की क्या एक्टिविटीज़ होती है, इस व्यक्ति ने ड्राइवर को पुटिया लिया, कुछ पैसे दिए, हाथ में ले लिया और उसको कैमरा एक बूंदा के बराबर कैमरा पकड़ा दिया, बटन के, और उसने दर्पण के ऊपर वो बटन चिपका दिया। अब वो सागर से लेकर के रामटेक तक गाड़ी में जितनी चर्चाएं हों, वो सारी चर्चाएं इसने कैच कर ली। वो वहाँ गाड़ी चल रही है, बेशक कौन कौन की विरोधी, कौन को गाली, कौन की आरती गा रहे हैं, और सारी की सारी चीज़ यहाँ बैठा वो व्यक्ति सब कुछ देख रहा है कि तुमने कौन से स्टैंड पर ये सब बटन बराबर। कोई आपके कमरे में लगा जा सकता है जब चाहे। अब विश्वास नहीं कर सकते कौन व्यक्ति क्या कर रहा है, ये हो रहा है ऐसा। आप विश्वास नहीं कर सकते कहाँ क्या लगा है। हाँ,
एक बार पेपर में आया था, कपड़े में चेंजिंग रूम में तो आप कपड़े पहन के देख लो कैसा लग रहा नहीं लग रहा। तो कपड़े के चेंजिंग रूम में भी कैमरा कर देते हैं, ब्लैक कलर ब्लैकमेल करके भी फोटो हैं? रूप विरोवा विपरीत सोवे आवी शील जे शीलम जे सुशीलम सुजीवदम शीलम से शील लिखा है शीलम। सभी विपरीण, जो सब में हीन है, किसमें? रूप में, लावण्य में, जवानी में। अभी इसी की चर्चा करी थी ना। तो ये सभी विपरीण इन सभी में हीन है। और रूप विरूपा, रूप भी जिनका कुरूप है, और वदित सुविया भी, और सुव्रतों से जो पतित भी हैं। ईसु शीलम सुशीलम, और जिनका शील सुशील है, अर्थात उत्तम शील के धारक हैं। तेसे मानसम सुजीवितम, उन मनुष्यों का जीवन वास्तव में धन्य है, उत्तम है। न रूप है, न जवानी है, न कांति है, लेकिन न जाति है, लेकिन शील से युक्त हैं। उनका जीवन उत्तम माना जाता है। सुजीवितम। इसलिए तो अपने यहाँ गुण प्रधान होते हैं, शरीर प्रधान नहीं होता। न जाति, न रूप, न वय, बस प्रधानता है तो गुणों की है। वंदे तद्गुण लब्धये। वे गुण कैसे भी व्यक्ति में हो, चाहे रूपवान हो, चाहे कुरूप हो, चाहे व्यक्ति कैसे भी संगनन वाला हो, शील की महिमा अलौकिक है। मद के करने के काम आते हैं, जाति कल शील आदि, इनसे आत्मा का उत्थान नहीं होता। शील से उत्थान। मद करो नहीं, लेकिन ऐसा भी होता है, श्रेष्ठ पद का धारी उच्च कुलीन ही होता। आचार्य बनने के योग वही साधक होता है जो देश कुल जाई शुद्धा। देश से शुद्ध हो, कुल से शुद्ध हो, और जाति से शुद्ध हो। यदि जाति उसकी भिन्न है तो फिर वो आचार्य पद के योग नहीं है। माता उसकी शूद्र है और पिता यदि जैन है, उनकी संतान हुई है, तो व्यक्ति आचार्य के योग्य नहीं हो सकता। दीक्षा मिलना मुश्किल है। इसलिए इन सब चीज़ों का वहाँ पर ध्यान दिया जाता है। अब आज के समय में इन सब चीज़ों को किनारे किया जा रहा है। दीक्षा तो दे देते। कोई को भी आज माली को भी मुनि बना दिया जाता है। अब देखो, मुनि महाराज ने उस समय उसका भविष्य देखा। 8 दिनों में ये अपना काम करने वाला है। परिस्थिति है, विपत्ति काले मर्यादा नास्ति। विपत्ति के काल में उस समय मर्यादा सब चीज़ें नहीं पड़ेंगे उसके।
देख लिया 8 दिन का जीवन है, मुनि बन जाएगा, साधना कर लेगा। अब उसको परंपराएं आगे नहीं चलाना। बात तो परंपरा की होती है ना। हाँ, जैसे आचार्य शिव सागर जी के बाद जब उनकी सलेखना हो गई, तब सलेखना के बाद प्रश्न खड़ा हुआ कि आचार्य किसको बनाया जाए। तो संघ में एक मत तो होते नहीं, सबके भिन्न भिन्न मत होते हैं। बहुतर मत हुआ कि शिव सागर जी महाराज के संग में सबसे श्रेष्ठ और ज्ञानी साधु थे सुरत सागर जी। और सुरत सागर जी महाराज को बहुत लोगों ने सपोर्ट किया कि इनको आचार्य बनाया जाए। लेकिन बीच में ये बात खड़ी हो गई कि आचार्य सुरत सागर महाराज दिगंबर परंपरा के नहीं, श्वेतांबर परंपरा के साधु। मतलब जन्म श्वेतांबर अवस्था में हुआ, दीक्षा दिगंबर मुनि से। इस अपेक्षा से उनकी जाति को ध्यान में रखते हुए आचार्य पद मिलते मिलते भी उनको फिर छोड़ दिया गया और फिर दूसरे आचार्य धर्म सागर जी को आचार्य बने। आचार्य फिर कल्प तो हो गए थे। संभवतः विशालमती माता जी के वे पिताश्री थे। विज्ञानमती विशालमती आर्य हैं ना, तो विशालमती माता जी उन्हीं की बेटी थी। तो इस तरह से श्वेतांबर, इस तरह से यहाँ पर सर्व गुण संपन्न है, अनुशासन प्रिय है, श्रुत के पारगामी है। लेकिन बीच में ये बात जब खड़ी हुई तो फिर वो विषय बदल गया। ऐसा भी हो जाता है। किन्हीं आचार्य के पास ये कोई शिष्य आदि या फिर कुछ ऐसा नहीं है तो आचार्य पद का त्याग कर देते हैं, किसी को ना दें और त्याग कर दें, ऐसा भी है। आचार्य पद के लिए कोई ना कोई, क्योंकि अब सलेख न लेंगे तो निर्यापक तो बनना नहीं पड़ेगा। बिना निर्यापक बनाए तो सलेख न होना नहीं। तो ये व्यवस्था तो पहले भी कर लेते हैं वे। यदि उनके कोई शिष्य नहीं है तो फिर शिष्य के अभाव में दूसरे आचार्यों के शिष्य को भी बना सकते हैं, दे सकते हैं। जैसे इंदौर में एक आचार्य, क्या नाम था उनका, सीमंदर सागर महाराज जी। अब उनके कोई आचार्य नहीं थे, शिष्य नहीं थे, तो फिर उन्होंने आर्जो सागर जी को बोला कि अपना आचार्य पद उनको दे दिया था। नहीं, ये सीमंदर सागर के आर्जो सागर आचार्य श्री के शिष्य हैं ना जो, तो फिर उनको आचार्य। तो ऐसे भी जब परिस्थिति होती, कोई नहीं होता, तो फिर दूसरे संघ के योग्य साधुओं को भी सौंप दिया जाता है। सही विधि लेकिन आचार्य पद की वही है कि जो गुरु के निकट बैठ कर के आचार शास्त्र का, प्रायश्चित शास्त्र का अच्छी तरह से अध्ययन कर लेता। अकेले ज्ञान से काम नहीं होता। लड़का MBBS करके निकल गया, लेकिन पढ़ाई पूरी होते ही उसके लिए ऑपरेशन का काम तत्काल नहीं सौंपा जाता। करो ऑपरेशन। 2-2 वर्ष तक उनको डॉक्टर के पीछे लगना पड़ता। प्रैक्टिस होना आवश्यक है। जब तक प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा
तब तक आप इंजेक्शन लगाने के भी अधिकारी नहीं हो। अभी आप प्रैक्टिकल करिए, देखिए, क्योंकि जो पढ़ के आए हो, पढ़ना पुस्तक से है, प्रयोग सचेतन में करना, जड़ में नहीं करना। हाँ, और फिर प्रयोग यदि करके आए हैं तो प्लास्टिक के मेंढक में करके आए। प्लास्टिक के मेंढक को वो वहाँ सीख करके आए उससे। तो प्लास्टिक के मेंढक में तुम कहाँ गलत इंजेक्शन लगा रहे हो, वो कोई वेदना प्रकट नहीं कर सकता। यहाँ इंजेक्शन लगाना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन वो किसी स्थान पर कौन सी नस में लगाना। एक डॉक्टर रांची उसका ईसरी में आया था, साधना करने लगा, 30 साल की प्रैक्टिस, बोल रहे थे 30 साल की। तो ईसरी में एक व्यक्ति बीमार हो गया, बोले इंजेक्शन इसी से लगवा लो। उसने इंजेक्शन लगाया, सो वो नस में न लगा के इसमें मांस में लगा दिया, सो वो गया, सो पूरा शरीर फूल के बिल्कुल मेंढक की तरह हो गया। और यथा स्थान पर नहीं लगा सका, व्यक्ति की दशा बिगड़ गई। रातों रात उसको रांची ले जाना पड़ा, उसको बचाना मुश्किल हो गया। ऐसे प्रसंग हो जाते, इसलिए प्रैक्टिकल होना हो। इसी तरह आचार्य पद के योग, जिस शिष्य को आचार्य श्री ने हर तरीके से शिक्षा दी है, नहीं तो ये भी एक पेशेंट, अपराधी क्या है, पेशेंट है। अब वो पेशेंट तुम्हारे सामने आया हो, गलत स्थान पे तुमने यदि उसके लिए इंजेक्शन लगा दिया, गलत प्रायश्चित दे दिया और उसकी क्षमता को देखे बिना कर दिया, तो ये तो अनर्थ हो जाएगा। व्यक्ति एक साधक साधना से च्युत ही हो जाएगा। इसलिए पहले सिखाते हैं कि जो प्रायश्चित को सहन कर भी सकता कि नहीं कर सकता। किसी साधु का मान लीजिए छेद कर दिया, अब ऐसे स्थान पर भेज दिया कि तुम्हारी दीक्षा 5 साल की छेद कम करते हैं, और ऐसे स्थान पर जाकर के तुम्हें साधना करना जहाँ जैन धर्म का कोई प्रचार प्रसार नहीं। अब उस परिस्थिति में यदि वो साधक अच्छी तरह प्रौढ़ नहीं है तो वो घबरा जाएगा, वो छोड़ के भाग जाएगा। तो ये आचार्य को दोष है। निग्रह स्थानम भवति, वो आचार्य फिर निग्रह का स्थान माना जाता है। ये सब चीज़ें होती हैं। अब आजकल कहाँ कितना पढ़ते पढ़ाते ये तो पता नहीं है, लेकिन अच्छी मात्रा में हो जाते हैं। कहते हैं कि जाति, रूप तथा अवस्था की न्यूनता होने पर भी उत्तम सील मनुष्य जीवन को सफल बना देता, इसलिए सुशील प्राप्त करना चाहिए। जीव दयादम शरीर लेना चाहिए। जब जाति, रूप तथा अवस्था से भी न्यून है, फिर भी क्या यदि सील है तो मनुष्य पर्याय सफल हो जाती है। बराबर, ब्रह्मचर्य यहाँ तो सभी आ जाएंगे सील के अंतर्गत। श्रावक के साथ सील आ जाएंगे। और साधु के पास जो ऊपर कहा उत्तर गुणों ने उत्तर गुणों को लगा लेना चाहिए। जितने गुण हैं वह सील माने स्वभाव, सील माने स्वभाव। बुद्धि प्राप्ति होना चाहिए। सील व्रतों को पालना भी कठिन होता है। जीव दयादम सच्चम चोरियम ब्रह्मचर्य संतोषे सम्मदन शरणाण तो शीलश परिवारो। देखो अब सील का परिवार बता रहे हैं कि सील व्रत का पालन करना है तो इसके परिवार की रक्षा करना होगी। सबसे पहली शर्त सीलस्य परिवारो जीव दया,
सबसे पहले बड़ी बहन दया है सील की, और दूसरे नंबर पर भैया दम है, इंद्रिय दमन है। तीसरे नंबर पर सच्चम सत्य व्रत है। चौथे नंबर पर अचौर्य व्रत है, सील का परिवार। और पांचवें नंबर पर ब्रह्मचर्य है। और छठवें नंबर पर परिग्रह त्याग, संतोष, इच्छा निरोध, तपा, ये परिवार है। ये सब होना चाहिए। परिग्रह, देखो परिग्रह त्याग के लिए ने संतोष व्रत रखा है। संतोष का नाम लेना सरल है, संतोष व्रत पालन करना बहुत कठिन है। सम्यक दर्शनम, सम्यक दर्शन भी सील का परिवार है। सम्यक ज्ञान भी सील का परिवार है। और सम्यक तप, ये सब सील के परिवार है। इतनी चीज़ों का पालन होता है तो वो सील व्रती है, उसका जन्म सार्थक है। लगभग मूल गुण उत्तर गुण सभी इसमें गर्वित हो जाता है। अच्छी गाथा है सील के परिवार के। 5 महाव्रत आ जाते हैं, सम्यक दर्शन आ गया, सम्यक ज्ञान आ गया, तप आ गया, जीव दया आ गए। अहिंसा, सत्य, चौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, 5 महाव्रत आ गए ना ऊपर। ज्ञान चारित्र आ गया। सील पूरा आ गया, रत्नात्रय आ गया, महाव्रत आ गया। शीलम तवो विशुद्धम दंसन शुद्धि अणान शुद्धि शीलम विषयाण हरि शीलम मोक्ष शोभा। कहते हैं सील तपो विशुद्धम, विशुद्ध तप है। विशुद्ध तप का होना ही सील है। सील को विशुद्ध तप का है। सील विशुद्ध तप है। बराबर, इतनी चीज़ें चाहिए सील में एक साथ मिलाओ। जीव दया, इंद्रिय दमन, सत्य व्रत, आचौर्य, ब्रह्मचर्य, यानी अहिंसा महाव्रत को जीव दया कहा और परिग्रह त्याग के लिए संतोष व्रत कहा। अच्छी गाथा। सीधी विशुद्ध तप है, सीधी दर्शन की विशुद्धि है, सीधी ज्ञान की शुद्धि है, सीधी विषय का तत्व है, सीधी मोक्ष। संतोष की साधना करना बहुत कठिन है। तो क्या कहते हैं? दर्शन शुद्धि, सील ही दर्शन की शुद्धि है, सील ही ज्ञान की शुद्धि है। और सील विषयों का दुश्मन है। विषयाण हरि सीलम, पंच इंद्रिय के विषयों का दुश्मन है तो सील है। और इतना ध्यान रखना, मोक्ष सोपानम सीलम, और मोक्ष का सोपान है तो शील है। जिस जीव के समता भाव रूप शील प्रकट हुआ हो, उसी के ताप दर्शन ज्ञान की शुद्धता प्रकट होती है। वही जीव विषयों को नष्ट कर पाता है और वही मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। विषम परिस्थिति में समता बना करके रखना,
बहुत कठिन है। मोबाइल में कोई चीज़ देख लो तो इच्छा बढ़ती जाती है। क्या 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 आने वाला। आप 5 मिनट के लिए यदि मोबाइल खोल के बैठ गए तो घंटा भर चुटकी में चला जाएगा। हैं? 5 घंटे। अब वो तो अपना काम कर रहा, व्यापार कर रहा। देखने वाला व्यक्ति तृष्णा बढ़ा रहा है, इस संतोष का अभाव हो रहा है। जो अपना इंटरेस्ट होता है ना उसी हिसाब से दिखाता है, तो वो और अच्छा है। मोबाइल अपनी बात ही नहीं सुनता है, अपना चेहरा देगा। दिन भर में आप जो बात करते हैं वही कंटेंट उसमें देगा। देखते रहो सब नहीं सुनता जो भी सर्च किया आपने तो नहीं समझ लेता है। मैं ये सर्च किया मतलब मुझे ये पसंद है तो उस प्रकार के अगर आप बोलोगे तो उस प्रकार के आपको मैसेज भी आने लगेंगे, ऐड आने लगेंगे जो आप सर्च मारते हैं आएंगे जब तो पहले एक मिनट एक प्रिंसिपल था आउट ऑफ महाराष्ट्र, तो वो एआई से पूछ करता था हमें क्या करना चाहिए 8% में सुसाइड कर दो सुसाइड। कैसा एआई था एक आउट ऑफ महाराष्ट्र प्रिंसिपल थे किसी स्कूल के, एआई से ही काम करते थे। हमें इसके बाद क्या करना है, हमें इसके बाद क्या करना है, अब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, अब क्या करें उसे हमें सुसाइड कर दो आत्महत्या। प्रोफेसर उसने कहा श्री मतलब एआई से ही जैसे एआई कहते थे वो करता जाता था, लास्ट में उसने आत्महत्या कर उसने करी। अब ये गरीब लोग के पहले का केस है, गरीब लोग के पहले वाले केस है एआई। प्रोफेसर है हम पढ़े लिखे प्रमाण सागर जी ने सुनाई थी उस समय। प्रमाण सागर जी ने हम लोग से बात डिस्कस की थी कि देखो एआई का ये दुरुपयोग हो रहा है। वो अपनी समस्याओं के सॉल्यूशन एआई से पूछते हैं, बता दिया तो वैसे करते जाते हैं। अंत में उसको समझ में नहीं आया, उसने कहा तुम्हारे जीवन को सुसाइड कर केसेस वगैरह को मतलब उसके पास उत्तर नहीं है तो आप मर जाओ। नहीं वो ही कह रहा है कि वो आपके पास कोई नहीं है उसके पास उत्तर नहीं है तो उसने उत्तर दे दिया कि मर जाओ। लास्ट में सब यही कहता है मर जाएगा। अंतिम शरणम मरणम। उसको केस भी नहीं हो सकता ना। आजकल पुलिस है कई और मतलब कई चीज़ों में एआई से ही काम करते हैं, तो एआई से मतलब उनके सदुपयोग करने वाले होता है, लेकिन उनका कहना है जैसे दुरुपयोग ज़्यादा होता है। हर चीज़ का दुरुपयोग हो रहा है। वो छोटे बच्चे भी उपयोग कर रहे हैं ना। वो कल एक 5 साल की बच्ची आई थी, तो बोले महाराज जी हमने एआई का प्रयोग किया है। क्या पूछा? बोले हमने उससे पूछा कि हमारी दादी नाराज़ हो जाती तो हम उसको कैसे मनाएं। तो उसने कहा एआई ने कि तुम अपनी दादी को चाय बना के पिला दो, उस पर शांत ना होवे तो फिर उसको एप्पल बना के खिला दो, फ्रूट खिला दो, फिर तुम्हारी दादी वही